हेलो नमस्कार, इंदु खाना खजाना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज मैं बना रही हूँ लाल चींटी या कुरकुट का अचार बोलिए। तो उससे पहले इसको साफ़ कर लेंगे अच्छे से। देखिए इस तरीके से साफ़ करना है। मैं पहले ही साफ़ करके रखी थी, बस आप लोगों को दिखा रही हूँ थोड़ा सा। तो देखिए इस तरीके से साफ़ कर लेना है। एक बांस का स्टिक लीजिए या कुछ भी स्टिक लीजिए, टूथपिक से भी ये आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो देखिए एक प्लेट में हटाते जाएंगे साफ़ करके सबको। मैं पहले ही साफ़ करके रखी थी। बहुत ज़्यादा है तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है थोड़ा साफ़ करने में, तो इसीलिए। तो चलिए और इसमें अदरक लेंगे, लहसुन लेंगे और हरी मिर्च लेंगे। सभी को धूप में सुखा लेंगे। सौंफ लेंगे, काला सरसों, पीला सरसों और धनिया लेंगे, जीरा लेंगे। उसके बाद इसमें अजवाइन लेंगे, मेथी, गोल मिर्च, सूखी लाल मिर्च और इसको अच्छे से भून लेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये मसाला सब जल्दी जल जाता है, तो मसाला नहीं तो जल जाएगा तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो इसीलिए धीमी आंच में ही इसको भूनिएगा अच्छे से और बीच बीच में चलाते रहिए। अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए ये भी अच्छे से भून रहा है, तो और थोड़ा सा इसको भूनेंगे। पूरा खुशबू भी एकदम रूम में पूरा फैल गया है, पूरा अच्छे से भून रहा है। तो आप इसको धूप में भी सुखा के ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको भून रही हूँ। धूप 2 दिन अच्छा नहीं था इसीलिए, तो इसको भून के ही लेंगे। भून भी सकते हैं, सुखा भी सकते हैं। तो देखिए इसको चलाते रहिए बीच बीच में। आप लोगों की तरफ लाल चींटी को क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। और सरसों और कलौंजी भी, इसको भी भून लेंगे। इसको पीसेंगे नहीं, गोटा ही मिलाएंगे। कल इसी मसाला को पीस के मिलाएंगे। देखिए इस तरीके से, और एक प्लेट में निकालते जाएंगे पीस के। अब इसमें कलौंजी और सरसों मिला देंगे, हल्दी डालेंगे, कश्मीरी चिल्ली डालेंगे इसमें, और मैं सादा नमक भी यूज कर रही हूँ और काला नमक भी यूज कर रही हूँ। दोनों को मिक्स करके यूज कर रही हूँ। आपके पास सादा नमक केवल है तो उसको भी यूज कर सकते हैं। और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप लोगों की तरफ कुरकुट को क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। आप लोग कुरकुट भी बोलते हैं उसको, लाल चींटी को। तो देखिए बहुत ज़्यादा खट्टा भी होता है, तो इसीलिए मैं आमचूर पाउडर नहीं मिला रही हूँ। तो इसमें सरसों का तेल डालेंगे और अच्छे से गर्म होने देंगे तेल को। पूरा धुआं उठने तक गर्म करेंगे, और पूरा गरम गरम यूज नहीं करेंगे, ठंडा करके यूज करेंगे। अब हरी मिर्च और इसमें अदरक लहसुन को भी पीस लेंगे, दरदरा पीसेंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही पीसेंगे। देखिए इसको भी पीसना हो गया है। और ये लाल मिर्च को भी पीस लेंगे। इसको भी बिना पानी मिलाए पीसेंगे, दरदरा करके पीस लेंगे। देखिए तो चलिए इसको भी पीसना हो गया है, ऐसा दरदरा पीस लेंगे। आप चाहो तो गोटा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं पीस के बना रही हूँ। गोटा बनाने से पूरा खा के भी ख़त्म नहीं होता है खा के, तो इसीलिए मैं पीस के बनाती हूँ हमेशा। तो अब इसमें कुरकुट को भी पीस लेंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे, आप थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं लेकिन पानी नहीं डालिएगा, ऐसे ही पीस लीजिए इसको भी। और सभी को मिक्स कर देंगे, एक ही में मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए इसको मिक्स कर लेना है। अब इसमें कढ़ाई में तेल गरम किए थे ना, ये हल्का सा ठंडा हो गया है। कश्मीरी चिल्ली डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले भी हल्दी डाले थे इसीलिए थोड़ा ये डाल रही हूँ अभी। और अभी पीस कर रखे थे वो मसाला भी इसी टाइम मिला देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला डालने के बाद देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स करना है, तेल के साथ मिक्स हो गया है। अब इसको डाल देंगे, मिर्चा और कुरकुट में डाल देंगे और अच्छे से इसको भी
अच्छे से मिक्स करना है। इसको भी देखिए इस तरीके से मिक्स करना है। और इसमें मैं तेल नहीं डालूँगी, ये धूप में सुखाने से तेल पूरा निकल जाता है, पिसा वाला है ना, इसीलिए अभी आपको तेल नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा तेल है, इसीलिए और तेल नहीं डालना है। आप चाहो तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूँगी और इसी तेल से मेरा हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया ये भी। अगर आप लोगों को देखने के बाद वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए, न्यू रेसिपी देखने के लिए। तो देखिए ये भी अच्छे से मिक्स हो गया है और इसे एक कांच के जार में इसको भरेंगे। देखिए इस तरीके से भर लेना है सभी को अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।